आप हमारे चैनल देवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि जब दो बड़े गठबंधन चुनाव में आमने सामने हो तो किसी तीसरी पार्टी के लिए गुंजाइश कम ही रहती है, लेकिन कभी कभी वो तीसरी पार्टी भी कमाल दिखा देती है। बिहार के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने चुनाव जीतकर आरजेडी और जेडीयू दोनों को अंगूठा दिखा दिया। इसका मतलब है कि अब राजनीतिक पार्टियों की वो मनमानी नहीं चलेगी कि किसी को भी टिकट दे दे और जनता उसको वोट दे दे। शायद अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर इसी बात को पिछले 2 वर्ष से कह रहे हैं। वो आलोचना तो सबकी करते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य तौर पर आरजेडी की आलोचना अधिक होती है। आरजेडी की आलोचना वो इस कारण से भी करते हैं कि मुसलमानों के दम पर आरजेडी ने बिहार में राज किया और आज भी जिंदा है, लेकिन इसका फायदा मुसलमानों को नहीं मिला। आरजेडी की इस कमजोर पहलू पर प्रशांत किशोर की पूरी नजर है और वो थोड़े थोड़े दिनों पर ये बात दोहराते रहते हैं ताकि जनता उसको समझती रहे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों पर प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना चुके हैं। अब प्रशांत किशोर को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आरजेडी का काम तमाम हो जाएगा, ये सब कह रहे हैं। आगे देखिए कि प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहां जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है। वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया एमओआई समीकरण है, ए भाई यहां पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ है तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे हैं, रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया एमवाई समीकरण। लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहां नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहां गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे।